Students, today we are going to start chapter number 7, India's cultural roots. कल्चरल से आप क्या समझते हैं? कल्चर का मतलब होता है सांस्कृतिक। इंडिया की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर, पहले जमाने में प्राचीन समय में गुरु के पास बैठकर जो विद्या प्राप्त की जाती थी, वो किसके थ्रू की जाती थी? उपनिषद के जरिए। वहाँ पे जो पहले के ज़माने की जो किताबें होती थी या वेद ज्ञान जो भी उनको हम क्या कहते थे? उपनिषद। Let's start the chapter. During the later Vedic period, the gods of early period continued to be worshipped even though their character underwent great change. जब वैदिक पीरियड आया, तो जो प्राचीन समय में जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते थे, उनकी पूजा भी उनकी पूजा ऐसे ही चलती रही जैसे प्राचीन समय में होती थी, चाहे कितना भी समय में बदलाव आ गया हो। This illusionized with the complicated religious ceremonies of the early Vedic period, the people began to attach greater importance to speculative philosophy. Deep thoughts on man, soul, God, and universe were expressed in Upanishads, which were taught by the teachers to their disciples in secret session. उपनिषद में एक चीज और होती थी, उसको हम गुप्त शिक्षा भी कहते थे कि सीक्रेट सेशन, जिसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सीक्रेट सेशन। गुरु अपने शिष्यों को सीक्रेटली शिक्षा देते थे, क्योंकि ये जो शिक्षा होती थी, इससे ये कहते थे कि इससे एक सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए उपनिषद उपनिषद में जो भी पढ़ाया जाता था, वो सीक्रेटली पढ़ाया जाता था। दे डील विद द हाई फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स। जीवन की जो जटिल समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को कैसे सुलझाना है, उनके बारे में कैसे उत्तर खोजने हैं, वो सब उपनिषद में मेंशन होता था। The Upanishad sought to undermine the importance of ceremonies as well as austerities and advocate principles laid in Brahman, word, soul, and Atma, individual soul. उपनिषद में क्या चीज मेंशन होती थी? जैसे यज्ञ, या फिर तपस्या कैसे करनी होती है, या फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता था वर्ड सोल, जो कि दुनिया के हम कह सकते हैं जगत की आत्मा। और आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल, एक इंसान की खुद की अंतरात्मा। इट ऑल्सो पुट फोर प्रिंसिपल्स ऑफ माया, पुनर्जन्म, कर्म एंड मोक्ष। उपनिषद में चार चीजें बताई गई थी: माया, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष। According to the Vedic philosophy, the universe is an illusion or maya which deals between the Brahman and individual self or Atma. Vedic philosophy के according जो ये यूनिवर्स है, ये पूरा जो संसार है, ये एक इल्यूजन है। मतलब ये एक काल्पनिक दुनिया है, जो कि संसार और इंसान के बीच में जो इंसान है, वो किससे जुड़ा हुआ है? माया से। इसको ऐसे समझते हैं कि वैदिक फिलॉसफी में ये कहा गया है कि ये जो यूनिवर्स है, ये एक काल्पनिक दुनिया है या फिर एक माया है, जो कि इंसान को संसार से जोड़े रखता है। As long as the individual did not realize the truth, he continued to pass through a cycle of birth and rebirth. जब तक एक इंसान ये रियलाइज नहीं कर पाता कि ये जो जग में हम ये आए हैं सिर्फ एक मोह माया का सफर तय करते हैं, तब तक वो जन्म लेता रहता है और पुनर्जन्म लेता रहता है। दिस डॉक्ट्रिन इज नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। इसको हम कहते हैं कि एक आत्मा एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर को अपना लेती है। अनदर आइडिया विच वॉज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल वॉज दैट ऑफ कर्म। दूसरा सिद्धांत उपनिषद में जो बताया गया था, वो है हमारे कर्म। Actions done in past life were believed to control and determine the life of a person in his next birth. जो भी हमने अपने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने आने वाले जन्म में या अगले जन्म में उसका फल मिलता है। It was necessary, therefore, for him to perform good actions in his life so that his condition and social status in his next life may improve. इसलिए ये माना जाता है कि हम अपने इस जन्म में अच्छे कर्म करें, जिससे कि हम अपने आने वाले जन्म को सुधार सकें।
A person could become free from this cycle of rebirth and become one with Brahman, that is, attain moksha by acquiring true knowledge. एक इंसान इस जीवन और मरण की साइकिल से छुटकारा पा सकता है अगर वो एक सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले और उसे मोक्ष मिल सकता है. Upanishads are the chief source of information about Hindu philosophy. They explain the relation between matter, soul and God. उपनिषद को ये कहा जाता है कि हिंदू के फिलॉसफी जानने के लिए, से हिंदू लिटरेचर से रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए या हिंदू के प्राचीन साहित्य से रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए उपनिषद में वो सब चीज मेंशन की जा रही है. उपनिषद में वो सभी जानकारी है. उपनिषद हमें बताते हैं कि भगवान का, एक आत्मा का और इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबका क्या रिलेशन है, उन सबका क्या संबंध है. They deal with the well-known Hindi principles of karma, salvation and methods of attainment. ये कुछ उन उसूलों और सिद्धांतों पर लिखे गए हैं जिसमें कर्म करना और मोक्ष को हासिल करना, हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके. The Upanishad assert that there is only one creator who is true. The gods referred to the Upanishads are Agni, the god of fire, Vayu, the god of wind, Indra, the god of destruction, and Savitri, the sun goddess, Brahman, the creator, the Vishnu, and the Vishnu, the preserver. उपनिषद में इन सभी देवताओं के बारे में बताया गया है जिसमें अग्नि देवता के बारे में बताया गया है, वायु देवता के बारे में बताया गया है, इंद्र देवता के बारे में, शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है. तो उपनिषद आर द लास्ट सेक्शन ऑफ द वैदिक लिटरेचर. दे आर ऑल्सो नोन एज वेदांता. वैदिक साहित्य जो है उसके सबसे आखिरी चरण पे उपनिषद पढ़ाए जाते हैं जिनको हम वेदांता भी कहते हैं. इट इज डिराइव फ्रॉम उपनिषद विच मीन्स टू सिट डाउन नियर सरमन. उपनिषद का मतलब क्या होता है कि किसी के पास बैठकर कोई भी ज्ञान हासिल करना. There are very large number of Upanishads, the more important of them being Brihad sorry, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं ब्रह्मदारण्यक, चांदोग्या, अत्रेया, कौशिकी और मुंडक. They contain philosophical discussions by such prominent teachers as Mahidas, Atreya, Yajnavalkya, Raikva, Sandilya, Satyakam, Jabla, who was named after his mother, the slave woman Jabli. ये सब किनके द्वारा लिखे गए हैं? माहीदास, आत्रेया, यज्ञवल्क्य, रायकुला, संध्या और सत्यकामा जबला. इनको सत्यकामा जबला का नाम कैसे पड़ा था? उनकी जो दासी, उनकी माँ जो थी वो दासी थी जिनका नाम जबली था, उसके बाद उनका नाम सत्यकाम जबली पड़ा. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautam and become one of the best known thinkers of the time. इनको जो है सच्चाई के बारे में, दुनिया की सच्चाई के बारे में, दुनिया क्यों एग्जिस्ट करती है या जीवन की सच्चाई के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी और इसलिए उनको गौतम जो ब्राह्मण टीचर थे उन्होंने अपना शिष्य बनाया था और अपने समय में ये बहुत ही अच्छे जानकार थे. Buddhism is a religion that was first practiced in Asia about 2005 years ago. Today it is estimated that there are around 350 million Buddhists across the globe. Buddhism एक ऐसा धर्म है जो कि एशिया में 2500 साल पहले से माना जा रहा है और ये माना जाता है कि आज 350 मिलियन बुद्धिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. द स्टोरी ऑफ बुद्ध. अब बुद्ध भगवान की क्या कहानी है? बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड इन नॉर्दर्न इंडिया बाय अ प्रिंस कॉल्ड सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, born around 563 BCE in Lumbini, located in the foothills of Nepal. The story of his life lies at the heart of Buddhism. बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? बुद्धिज्म के बारे में किसने बताया था? वो थे राजकुमार सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 563 BC में हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल की तलहटी में एक एरिया है, एक शहर या फिर एक राज्य कह सकते हैं. उनका जो जीवन है वो बुद्धिज्म के
बुद्धिज्म के थ्रू ही बुद्धिज्म को ही एक्सप्रेस करता है। As we have read earlier, religion in the later Vedic period become complicated, complex and expensive. जैसे जैसे वैदिक पीरियड जैसे जैसे प्राचीन समय गुजरने लगा और वैदिक पीरियड आगे बढ़ने लगा, तो जो जीवन है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किलों से भरा हुआ, लोग मोह माया में और उलझने लगे थे। जीवन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और एक्सपेंसिव, लोगों को मतलब एक तरीके से कि जिनके पास ज्यादा पैसा था उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। The lower castes were discriminated and were not allowed to enter temples or read the Vedas. जो नीची जाति के लोग थे उनके साथ भेदभाव करा जाने लगा और उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था और उनको वेद नहीं पढ़ने दिए जाते थे। Religion no longer provided them with ways to improve one life or lead a good life. धर्म के नाम पर उनको कुछ भी ऐसा जानकारी या ऐसा कुछ ऐसा हासिल नहीं हो रहा था जिससे कि वो अपनी जीवन में कुछ सुधार ला सके या एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। Thus people were looking for an alternative, that is a single religion which they could understand and which was not expensive. इसे लोग एक ऐसे धर्म को खोज रहे थे जो कि एक अलग धर्म बिल्कुल यूनिक अलग धर्म माना जाए और वे समझ सकें, वह धर्म उनको समझ सके और वे लोग भी उस धर्म को समझ सके जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। इट इज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अरोज एज रिएक्शन, और इसीलिए ही जैनिज्म और बुद्धिज्म का धर्म का निर्माण। सिद्धार्थ गौतम, belonging to a Sakya Kshatriya clan, was probably the elected ruler of Kapilavastu. Siddharth grew up amidst great luxury, unaware of the harsh realities of life. जो गौतम बुद्ध भगवान थे उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो एक क्षत्रिय वो एक क्षत्रिय थे और कपिला वस्तु के राजा थे। सिद्धार्थ को अपने जीवन में वो सभी चीजें मिली थी जिनसे लग्जरी मिलती है, पर और उनको जीवन की कड़वी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन हिज यंग एज वन डे व्हेन ही वेंचर्ड बियॉन्ड द पैलेस गेट, ही वाज डीपली मूव्ड सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्ड, द सिक एंड द डेड। एक बार जब वो अपने राज्य के महल के दरवाजे के पास खड़े थे तो उन्होंने उन्होंने पहली बार देखा एक बूढ़े, एक बीमार और अ, इंसान जो एक इंसान जो मर चुका था। On return, he saw a sadhu on the way and asked his introduction him from his charioteer Channa. जब वो लौटने लगे तो उनको एक रास्ते में साधु मिले और उन्होंने अपने जो उनके सारथी थे छन्ना से उनके बारे में पूछा। जब उन्होंने अपने सारथी छन्ना से पूछा कि ये साधु कौन है, तो छन्ना ने रिप्लाई किया, ही इज अ सेंट, ही हैज सरेंडर्ड ऑल हिज सॉरोज एंड जॉयज इन सर्चिंग फैक्ट्स ऑफ द लाइफ। तो छन्ना ने रिप्लाई किया कि ये एक साधु है जिन्होंने अपने दुख और सुख सब कुछ त्याग दिए हैं जिससे कि वो जीवन का अर्थ, असली अर्थ समझ सके। According to legends, he realized the hollowness of worldly pleasures and decided to leave his home and family in the palace in order to discover the cause of such suffering and the meaning of life. और इसी वजह से ये माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को या भगवान बुद्ध को ये लगने लगा है, भगवान बुद्ध को ये लगने लगा कि दुनिया में जितने भी प्लेजर्स हैं, दुनिया में जितने भी आराम हैं, वो सब खोखले हैं और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपना घर छोड़ देंगे और घर और परिवार को छोड़कर ये जो जीवन में दर्द है और जीवन के असली अर्थ को जानने के लिए निकलेंगे। This event is called a great renunciation. This renunciation of Buddha is known as the महाप्रतित्याग। ये जो घटना उनके जीवन में हुई थी, ये जो इवेंट इनके जीवन में हुआ था, इसे कहा जाता है महाप्रतित्याग। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग। सिद्धार्थ spent 2 years at Vaishali with the famous philosopher Kalam. However, he was not satisfied with his teaching and moved to Rajgriha where he met with other philosophers. But he was not satisfied with them too. सिद्धार्थ गौतम ने 2 साल निकाले, 2 साल स्पेंड किए वैशाली में, जहाँ पे उन्होंने एक फिलोसफर थे आलर कालम, उनके नीचे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। हालांकि उनको उनकी शिक्षा से सेटिस्फैक्शन नहीं था,
उसके बाद वो राजगृह गए, वहाँ पे वो दूसरे ज्ञानी पंडित से मिले, पर उनकी भी शिक्षा से वो अपने आप को सैटिस्फाई संतुष्ट नहीं कर पाए। देयरफॉर ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार एंड स्टार्टेड मेडिटेशन। और इसलिए वह स्वयं बोध गया में एक पीपल का पेड़ था। बिहार में बिहार में जो बोध गया है वहां पे एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे वह बैठकर उन्होंने मेडिटेशन साधना करनी शुरू कर दी। ही सेड लेट माय लाइफ वुड ड्राई अप, आई विल नॉट लीव दिस पोस्चर अंटिल आई हैव परफेक्ट अटेनमेंट। और उन्होंने कहा कि चाहे मेरा जीवन खत्म हो जाए, पर मैं ये जो मैंने साधना करने के लिए जैसे मैं बैठा हूँ, इस पोस्चर को मैं कभी भी त्याग नहीं करूंगा, जब तक मुझे इस जीवन का असली ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाएगा। After nearly 49 days of meditation, he became enlightened and came to be known as Buddha or Tathagata or the Wise One। 49 डेज तक उन्होंने कड़ी तपस्या की, कड़ी साधना की, और उसके बाद उनको एनलाइटमेंट हुआ। एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि प्रबोधन। प्रबोधन को हम और भी कह सकते हैं कि उनको अ, इस चीज का जीवन के बारे में उनको पता चला, और फिर उनको के नाम से जाया जाने लगा, या फिर तटघाट, या फिर एक बहुत ही वाइज, जो बहुत ही सुलझे हुए समझदार इंसान के नाम से जाने लगा। एंड द ट्री अंडर विच ही अटेन नॉलेज बिकम द ट्री ऑफ विजडम और बोधि वृक्ष। और जिस पेड़ के नीचे उन्हें जीवन का ज्ञान मिला था, उस पेड़ को ट्री ऑफ विजडम कहा जाने लगा, या फिर बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा। After attainment of enlightenment, Siddharth went to Banaras and Sarnath. He gave his first sermon at Sarnath and laid down the foundation of Buddhist sun। जब एनलाइटमेंट के बाद सिद्धार्थ बनारस और सारनाथ गए, और सबसे पहले प्रवचन उन्होंने अपने सारनाथ में दिए, और वहीं से उन्होंने बुद्धिस्ट संघ का फाउंडेशन, बुद्धिस्ट संघ बनाया। From Sarnath, Buddha proceeded to many places where he was accorded a warm welcome by people। सारनाथ से वो अलग-अलग जगह, अलग-अलग स्थानों पर जाने लगे, जहाँ पे लोग उनका वेलकम करते थे, उनका स्वागत करते थे। The preaching of Buddha was in the language of the common people, Prakrit। जो भी बुद्ध समझाते थे वो आम आदमियों की भाषा में समझाते थे, जिसको हम कहते हैं प्रकृत। एज अ रिजल्ट हिज टीचिंग्स कुड बी इजीली फॉलोड बाय पीपल। और इसी वजह से जो भी वो शिक्षा या ज्ञान देते थे, लोग उसका अपने जीवन में फॉलो करते थे। अल्टीमेटली गौतम बुद्ध टुक महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट एट द एज ऑफ 80 इन 483 बीसी। और 80 साल की उम्र में 483 बीसी में गोरखपुर के कुशीनगर जिले में उनका महानिर्वाण हुआ उनका निर्वाण हुआ। निर्वाण को हम कहते हैं कि वो है मृत्यु को प्राप्त हुए। टीचिंग्स ऑफ, या फिर हम ये कह सकते हैं निर्वाण में हम कह सकते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी थी? द बुद्ध मेनली कंसर्न विथ मॉरल अपलिफ्टमेंट एंड मैन एंड इंसिस्टेड ऑन लीडिंग अ लाइफ ऑफ पिटी एंड नोबिलिटी। बुद्ध भगवान जो थे, उनका मेन मोटो जो था वो ये था कि इंसानों के अंदर इंसानियत को जगाना, और एक दया और नोबल लाइफ, एक दया और ईमानदारी की लाइफ जीना। ही एडवोकेटेड दया और महानता की लाइफ जीना। He advocated four noble truths। These noble truths state that all sufferings are caused by attachment to the material world। उन्होंने 4 सच बताए, 4 फैक्ट्स बताए, और उन 4 फैक्ट्स में ये बताया गया कि ये जो चीजें किस वजह से होती है, ये सब जितने भी जीवन में सफरिंग्स हैं, मुश्किलें हैं, वो इस वजह से है क्योंकि इंसान इस दुनिया के मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है। Buddhists believe that they will be free of these attachments and therefore of suffering if they follow the eightfold path। बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि वो इस मोह माया के बंधन से छुटकारा पा लेंगे अगर ये 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे। दिस कंसिस्टेड ऑफ 8 पाथ्स इन्वॉल्विंग विजडम, अंडरस्टैंडिंग, मोरालिटी एंड मेडिटेशन। इस 8 फोल्ड पाथ में सभी चीजें हैं। विजडम समझदारी, किसी चीज को समझना, मोरालिटी
और मेडिटेशन। द फोर नोबल ट्रुथ्स एम्फेसाइज्ड बाय गौतम बुद्ध बार जो 4 नोबल ट्रुथ्स गौतम बुद्ध ने जिन पर जोर दिया था वो है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज एंड मिजरीज, द मेन causes of sufferings are birth, old age, sickness, death, sorrow, rejection and despair. ये जो दुनिया है पूरी तरीके से दुखों और तकलीफों से भरी हुई है और जो मेन कॉजेज हैं वो है जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, किसी भी चीज का दुख, अलगाव और बिछड़ना। द डिजायर तन्हा इज द कॉज ऑफ ऑल sufferings, which craving for existence, pleasure and passion, all these lead to rebirth of man. जो भी इंसान की इच्छा है जिसको हम कहते हैं डिजायर, इंसान की इच्छा की वजह से ही, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं से संतुष्ट नहीं हो पाता, इसी वजह से उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। A person can free himself from these sufferings by overcoming the desires through renunciation or निर्वाण। एक इंसान अपने आप को इस सबसे मुक्त कर सकता है, इन डिजायर से, इन इच्छाओं से मुक्त कर सकता है साधना करके और त्याग करके। A person can free himself from these desires by following the middle path. This path insists on control of excessive attachment as well as excessive self mortification. एक इंसान अपने आप को इन सब चीजों से मुक्त कर सकता है, इन सभी इच्छाओं से मुक्त कर सकता है यदि वो मिडिल पाथ, बीच का रास्ता भी तय करे। बीच के रास्ते में मिडिल पाथ में क्या बताया गया है? एक्सेसिव अटैचमेंट, किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट की, किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव, और वो अगर उस लगाव को वो छोड़ दे और वैराग्य का रास्ता अपनाए तो वो इस मोह माया के जीवन से मुक्ति पा सकता है। Buddha in his teachings laid greater emphasis on the cultivation of moral qualities rather than observation of superficial rituals. बुद्ध भगवान ने जो शिक्षा दी, उन्होंने ज्यादा शिक्षा दी कि हमें ज्यादा मॉरल वैल्यूज को, नैतिक शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ना कि अंधविश्वासी बातों को। He had great emphasis on good conduct and insist of observation of several principles of morality such as truthfulness, love, obedience to parents, respect to elders, practice of charity, kindness and mercy towards such and all living beings. बुद्ध भगवान की जो शिक्षा थी उसमें ज्यादा जोर दिया गया था कि हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, और वो जोर डालते थे कि कुछ नैतिक प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक शिक्षाएं हैं जो हमें अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए, जैसे सच्चाई, प्यार, आदर, अपने से बड़े और अपने माता पिता का आदर करना, किसी के प्रति दया भाव रखना, दान देना और सभी जीव जंतुओं के प्रति प्यार रखना। Buddha teaching became popular because he preached in very simple language, Prakrit, which was understood by the common people. Most of these preachings were in the form of stories which could be easily understood by people. बुद्ध भगवान की जो शिक्षा थी वो इसलिए पॉपुलर हो गई थी, इसलिए प्रसिद्ध हो गई थी क्योंकि वो बहुत आसान भाषा में अपनी शिक्षा देते थे, जिसके कहते थे प्रकृत, जो कि आम इंसान अपनी बहुत अच्छे से समझ जाते थे, और उनकी जो शिक्षाएं थी वो ज्यादातर कहानियों के रूप में होती थी, जो कि इंसान अपने जीवन में अच्छे से ढाल लेते थे। Buddhist literature. The teachings of Buddhism were mainly compiled in 3 books called Tripitkas or Pitkas. These are Vinaya Pitaka, सूत पिटका एंड अभिधम पिटका। जो बुद्धिस्ट साहित्य है वो ज्यादातर 3 बुक्स में संग्रहित है, जिनको हम पिताकास या फिर त्रिपिटकास कहते हैं। इसमें विनय पिटका, सुत पिटका और अभिधम पिटका मेन है। बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर. Buddhist monuments and sculptures are found in many places. Stupas were hemispherical mounds built over sacred remains of Buddha or some monk. जितने भी बुद्ध धर्म को जितने भी समर्पित हैं मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स या मूर्तियां, वो अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। स्तूपास जो होते थे वो अर्धगोला, हेमिस्फेरिकल मतलब अर्धगोलाकार की शेप में होते थे, जो कि बुद्ध की बुद्ध के जो पवित्र रिमेन्स रह गए हैं, बुद्ध भगवान की जो पवित्र चीजें रह गई हैं उन पे बने हुए हैं, या फिर किसी और साधु जिन्होंने
बुद्धिज्म को फैलाया है, बुद्धिज्म के बारे में बताया है, उनके उनके उस पर वो स्तूपास बने हुए हैं। दीज कुड बी अ टूथ, अ नेल और अ हेयर, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो उन बुद्ध भगवान का या उन साधु का दांत, नाखून या फिर बाल। देयर इज स्मॉल सेंट्रल चैम्बर वेयर द रेलिक इज केप्ट इनसाइड अ कार्व्ड कास्केट। एक छोटा सा चैम्बर है, एक छोटा सा एक स्टोर टाइप है जहां पर रेलिक जो है, रेलिक क्या होता है, यहाँ पे जो रेलिक को हम कहते हैं किसी भी चीज के अवशेष, जहाँ पे कुछ रिमेन्स जिसको हम कहते हैं, उसको एक कार्व्ड कास्केट में रखा हुआ है। कार्व्ड कास्केट मतलब जो एक पूरी तरीके से बंधा हुआ एक डिबिया है, उसके अंदर रखा हुआ है। कार्व का मतलब होता है नक्काशीदार और कास्केट का मतलब होता है डिबिया, एक नक्काशीदार डिब्बी में जिसको डिब्बी में रखा हुआ है। The stupa is crowned by small square platform with a number of umbrellas of stone. जो स्तूपा है वो छोटे सा चौकोर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे पत्थर के छाते बने हुए हैं। The monks and others offer prayers by going around the stupa on this path. जो दूसरे साधु हैं और दूसरे लोग वहां पर जाकर प्रार्थना करते हैं इस स्तूपा के इस स्तूपा के आसपास परिक्रमा करके। द मोस्ट वेल नोन स्तूपास आर एट सांची एंड अमरावती। सबसे प्रसिद्ध जो स्तूपा हैं वो सांची और अमरावती में है। सांची स्तूपा के 4 गेटवेज हैं। ये सांची स्तूपा की इन्होंने यहाँ पर पिक्चर दिखा रखी है। The Buddhists also erected Chaityagrahas or prayers halls in Sachi, Sarnath and other places. बुद्धिस्ट ने चैत्य घर भी बनाए हैं और प्रेयर हॉल्स बनाए हैं सांची, सारनाथ और दूसरी जगह पे। These are large halls often built of brick and timber. Sometimes the hall is circular in shape. Many of the ancient Chaityagrahas house the stupa of one corner. ये बहुत बड़े-बड़े हॉल्स होते हैं जो कि ईंटों से और टिम्बर से बने होते हैं। ये गोलाई में होते हैं शेप में और ज्यादातर ये साधनाएं करने के लिए बनाए या मेडिटेशन करने के लिए बनाए जाते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से शांति होती है। ये एक चैत्य घर है जो कि करली में बना हुआ है। Next, we will learn about Jainism. Not much is known about the origin of Jainism. According to Jain tradition, this religion is as old as Vedic religion. Mahavir was the last of the 24 Jain तीर्थंकर्स। जैन धर्म के कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे वो फाउंड हुआ, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पर जैन ट्रेडिशन, जैन धर्म के अनुसार ये वैदिक रिलीजन के जितना ही पुराना है और महावीर भगवान जो थे वो 24 तीर्थंकरों में वो 24वें तीर्थंकर थे। His original name was वर्धमान and was born in 540 BC. उनका असली नाम वर्धमान था और उनका जन्म 540 BC में हुआ था। He was the younger son of Siddharth, chief of clan named Janatrikas, and his mother was princess of Lichavi clan of Vishali. वो सिद्धार्थ के सबसे छोटे बेटे थे जो कि जनत्रिकास के राजा, जो सिद्धार्थ कौन थे, जनत्रिका के राजा, और उनकी जो मदर थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी जो कि वैशाली राज्य की थी। His father was द चीफ ऑफ कुंदग्राम इन वैशाली। इनके जो पिता थे वो वैशाली में कुंदग्राम है उसके राजा थे। दे वर कनेक्टेड विथ रॉयल फैमिली ऑफ मगध। इन ये मगध की जो रॉयल फैमिली थी उससे connected थे। At the time of his birth, the astrologers forecast that the child would grow into a great king or saint. जब उनका जन्म हुआ था तो पंडितों ने ये भविष्यवाणी की थी कि वो या तो एक बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर एक साधु बनेंगे। After the death of his parents, he left his home with the permission of his brother. माता पिता की मृत्यु हो गई तो अपने बड़े भाई से आज्ञा लेके उन्होंने अपना महल छोड़ दिया। He led a life of complete self mortification for the next 12 years and continued his meditations. उन्होंने वैराग्य अपना लिया और अगले 12 साल तक उन्होंने साधना की। After all these hardship, he ultimately attained knowledge at the age of 43 and began to known as Jain Mahavir. और इन सभी मुश्किलों के बाद, इन सभी मेहनत और इन सभी साधनाओं के बाद उन्होंने ज्ञान हासिल किया 43 साल की उम्र में और अल्टीमेटली वो महावीर भगवान के नाम से जाने लगे। Subsequently, his followers came to be designated as Jain. और जैन धर्म के मानने वालों को सबको जैन्स कहा जाने लगा।
The initial response of the people was not quite good, and to some extent it was even hostile, but despite this, he continued preaching. जब शुरुआत में जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म को अपनाने की बातें अ, होने लगी, तो जो इनिशियल रिस्पॉन्स था, जो शुरुआत में लोगों का रिस्पॉन्स था, वो शत्रुता, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण था, वो उसे अपनाना नहीं चाहते थे। पर इन सभी मुश्किलों के बाद भी भगवान महावीर ने अपनी शिक्षा देना जारी रखा। इन कोर्स ऑफ टाइम ही वॉज एबल टू विन सेवरल डिसिपल्स, और धीरे धीरे उनको फॉलो करने वाले, उनके शिष्य धीरे धीरे बनने लगे, जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग बनने लगे। His famous disciples were आनंद, सुखदेव, कामदेव एटसेट्रा। उनके प्रसिद्ध जो शिष्य थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो थे आनंद, सुखदेव और कामदेव। महावीर डाइड एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी इन पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। 72 साल की उम्र में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में 468 पीसीई में। प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के क्या प्रिंसिपल हैं? जैनिज्म लेड एम्फेसिस ऑन 5 बेसिक प्रिंसिपल। जैनिज्म के 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, नॉट टू टेल अ लाई, हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। नॉट टू स्टील, कभी भी चोरी नहीं करना। नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, किसी की भी कोई भी चीज को हासिल नहीं करना या छीनना नहीं। टू वो चैस्टिटी, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य को अपनाना। Mahavir and his followers preached Jainism in the language of the common people. A large number of monks and nuns became members of the Jain church and devoted themselves to the propagation of its teachings among the people. महावीर और उनके जो इतने भी फॉलोअर्स थे, वो जैनिज्म बहुत आसान भाषा में आम लोगों को समझाते थे, और इसी वजह से बहुत सारे साधु और नन्स, जिनको जैनियों में जो नन्स होती हैं उनको माता जी कहते हैं, और मॉन्क्स जो होते हैं साधु, उनको महाराज जी कहते हैं। तो वहां उनके मेंबर्स बन गए, और धीरे धीरे वो भी जैन जैन धर्म के बारे में शिक्षा का प्रचार करने लगे। Jainism was supported by several royal families, traders, farmers who were either related to Mahavir or his supporters also greatly contributed to the popularity of Jainism. Jainism ज्यादातर रॉयल फैमिली, जो अच्छी फैमिली, अमीर फैमिलीज थी, वो उन लोगों ने सपोर्ट की, व्यापारियों ने सपोर्ट की, किसानों ने सपोर्ट करी, जो कि महावीर भगवान से रिलेटेड थे और उनके सपोर्टर थे, उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, उनके साथ खड़े रहते थे। Spread of Jainism. Mahavir organized a religious order of his followers. They were sent out to southern and western India to spread the teachings of Jainism. महावीर भगवान ने एक आदेश दिया अपने फॉलोअर्स को की, और उन्होंने जैनिज्म का प्रचार करने के लिए भारत के दक्षिण और पूर्वी इलाके में, पश्चिमी इलाके में अपने फॉलोअर्स को भेजा कि वहां पर जाकर जैन धर्म का प्रचार करें। Later on it spread in Kaling and reached तमिलनाडु। धीरे धीरे वो कलिंग से तमिलनाडु तक भी बढ़ गया। It also gradually spread to राजस्थान, मालवा एंड गुजरात, और धीरे धीरे राजस्थान, मालवा और गुजरात तक भी जैन धर्म का प्रचार होने लगा। The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries. जो भी महावीर भगवान शिक्षा देते थे, और महावीर से भगवान शिक्षा देते थे या उनके फॉलोअर्स शिक्षा देते थे, वो ओरली ही ट्रांसफर की जाती थी लोगों तक। They were written down in the form in which they were presently available at a place called वल्लभी। वो किस फॉर्म में लिखी जाती थी? वल्लभी में, गुजरात में वल्लभी नाम की जगह है, वहां पर एक उस भाषा में लिखी जाती थी, और ये सब कहाँ पाई जाती है? गुजरात में वल्लभी नाम की जगह पे 1500 साल पहले। Emphasis on strict non-violence discouraged agriculture from becoming Jains since cultivation involved some killings of insects and pests. क्योंकि जैन धर्म ज्यादातर अहिंसा पर विश्वास रखता था, इसलिए जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो कि किसान थे, उन्होंने जैनिज्म को फॉलो नहीं करा, क्योंकि खेती बाड़ी में बहुत सारे पेस्ट और इंसेक्ट्स की जान जा सकती थी। जैन मॉन्क्स, जो जैन साधु थे, उनके लिए क्या क्या नियम थे? टू वॉक बेयरफुट, उन्हें नंगे पैर चलना पड़ता था। Should not use vehicles, they have to walk long distances, bracing the harsh weather and hot sun. वो किसी भी व्हीकल का, किसी भी कार, स्कूटर या किसी भी
साधन का प्रयोग नहीं कर सकते थे। कहीं आने जाने के लिए उनको पैदल ही चढ़ना पड़ता था, चाहे कितना भी लंबा डिस्टेंस हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कितनी ही गर्मी हो। दे कैन नॉट कुक फूड, दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन फेलो जैन श्रावक्स टू प्रोवाइड देम फूड। वो अपने आप खाना नहीं बना सकते थे, उनको जैन श्रावक मतलब जो जैन परिवार हैं या फिर जो जैन लोग हैं उन पर ही डिपेंड होना पड़ता था अपने आहार के लिए। टू नॉट टच द अपोजिट सेक्स। अब कोई भी जैसे जो साधु हैं वो किसी भी लेडी को टच नहीं कर सकते थे और जो माता जी हैं वो किसी भी जेंट्स को टच नहीं कर सकते थे। मस्ट प्रैक्टिस सेलिबेसी। सेलिबेसी का क्या मतलब होता है? सेलिबेसी का मतलब होता है कि अविवाहित जीवन मतलब उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। उनको वो शादी नहीं कर सकते थे। It is well known that Buddha welcomed women to the sun from the times prior to Mahavir. Jain nunneries existed. Wandering nuns created culture awareness through discourses which were attended by all classes and without gender discrimination. और ये भी माना जाता है कि बुद्ध भगवान ने अपने संघ में हमेशा औरतों का स्वागत किया है। महावीर भगवान की टीचिंग से पहले ही बुद्ध भगवान अब इस चीज को बढ़ावा देते थे कि उन्होंने कभी भी औरतों को किसी भी संघ में जुड़ने से लिए नहीं रोका। और ऐसे ही इसलिए ही महावीर भगवान का जो संघ था उसमें भी औरतें आ सकती थी और अ, वहां पर साध्वी बन सकती थी। जो जैन नन्स थी उनसे उन्होंने अपनी सांस्कृतिक शिक्षा दी लोगों को और क्लासेस करी जिससे कि बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कि नहीं हम इनको नहीं पढ़ाएंगे या हम औरतों को नहीं पढ़ाएंगे आदमियों को नहीं पढ़ाएंगे, इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। Seen from a panel in Shravanbelgola in Karnataka shows a nun addressing an assembly. They were employed as instructors to princesses to teach reading, writing, and various arts. There were nuns who specialized in astrology and logic. कर्नाटका में श्रवणबेलगोला है, वहां पर एक सीन है, वहां के मंदिर में एक सीन है, वहां पर दिखाया गया है कि एक जैन साध्वी एक सभा को एड्रेस कर रही है जिस और वहां पर ये भी दिखाया गया कि राजकुमारियों को टीचर की तरह वो लोग पढ़ाते थे, उनको अलग अलग शिक्षाएं देते थे जैसे पढ़ाना लिखना और अलग अलग तरीके की कला सिखाना। और कुछ जैन साध्वी जो थी उनको एस्ट्रोलॉजी और लॉजिक की भी शिक्षा थी। The religion split into two sects in the first century, Shwetambar, white-clad, and Digambar, sky-clad or naked. However, their views on philosophy were identical. जैन धर्म जो है पहली सदी में दो भागों में बट गया था। पहला श्वेतांबर जो कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो कि वस्त्र धारण नहीं करते हैं, पर उनके जो व्यूज हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सब सेम है। Both the Buddha and the Mahavir played an important role in spreading their philosophy in India as well as in far off lands. बुद्ध और महावीर भगवान ने बहुत प्रमुख रोल निभाया है अपने धर्म की शिक्षा धर्म की शिक्षा का प्रचार करना भारत में और विदेशों में भी। They arranged sung for those persons who had renounced the world and had committed themselves to devote themselves to the raising of moral and spiritual standards of the community. उन्होंने संघ बनाया उन लोगों के लिए जो कि जीवन से सभी मोह माया को त्याग कर चुके हैं और अपने आप को दूसरों के प्रति ही समर्पित कर दिया है कि वो लोगों को नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा देंगे। The members of संघ was open to all persons above the age of 15. इस संघ के सभी मेंबर्स बन सकते थे जो भी 15 साल से ऊपर हो, विथ साउंड फिजिकल एंड मॉरल क्वालिटीज, जिसका आचरण अच्छा हो और जो कि फिजिकली शरीर के शारीरिक भी स्वस्थ हो। फॉर अटेनिंग मेंबरशिप द पर्सन हैड टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ हिज पेरेंट्स। और किसी को भी अगर वैराग्य लेना है या जैन साधु बनना है तो उसके लिए उन्हें अपने माता पिता का परमिशन लेनी पड़ती है। फर्दर इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ काउंसिल ऑफ भिक्षुज।
और जो उस संघ में और लोग हैं उनके भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। आफ्टर एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ संघ, द भिक्षु वॉज एक्सपेक्टेड टू लीड अ लाइफ ऑफ चेस्टिटी एंड डिवोशन। जब वो एक संघ के मेंबर बन जाते हैं तो उनको एक ऐसा जीवन का व्यतीत करना होता है अ, जो कि हमेशा समर्पित हो। डिवोशन मतलब जो कि ईश्वर के प्रति और लोगों के प्रति समर्पित हो, और चेस्टिटी का मतलब होता है शुद्धता का जीवन उनको व्यतीत करना होता है। सीनियर मॉन्क्स केप्ट वॉच ओवर हिज एक्टिविटीज फॉर अबाउट 10 years। और जो बड़े गुरु होते हैं, जो पहले साधु बन गए होते हैं, उन उन वो जो नए संघ में लोग आते हैं उनके एक्टिविटीज को ध्यान रखते हैं, उस पे वॉच रखते हैं 10 सालों तक। देयर आफ्टर दे वर ट्रीटेड एज फुल फ्लेज्ड मेंबर्स। और 10 सालों के बाद ही उन्हें संघ का पूरा मेंबर, पूरा सदस्य माना जाता है। Men and women were expected to lead a life of simplicity and depends on arm। दोनों आदमी और औरत को बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करना होता है। Buddha did not favor the entry of women into the Buddhist Sangh and feared that it would pose a danger to the integrity of the Sangh। बुद्ध भगवान नहीं चाहते थे कि वुमेन की, औरतों की एंट्री हो बुद्धिस्ट संघ में, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके संघ की जो इंटीग्रिटी है, संघ का जो इंटीग्रिटी का क्या होता है मतलब कि जो उनके संघ की इज्जत है उसको, उस पर वो उसको चीज को हार्म कर सकती है। तो उस चीज को, जो उनका संघ है जैसे अखंड है, उस चीज को वो हार्म कर सकता है। वुमेन की एंट्री उस चीज को हमेशा एक खतरा रहेगा उससे। However, later women were admitted to the Buddhist संघ, पर बाद में बुद्धिस्ट संघ में औरतों को भी औरतें भी शामिल होने लगी। The women who renounced the world and lived in the life of asceticism, like the bhikshus, were known as bhikshunis। They were treated at par with men। जो भी औरतें थी, जो जिन्होंने दुनिया से हर चीज का त्याग कर लिया था और वैराग्य ले लिया था, उनको और एक भिक्षु की तरह रहती थी, उनको भिक्षुनीज कहा जाता था या नन्स कहा जाता था, और उनको मेन की ही बराबर समझा जाता था। The Sanghs were democratic in nature. All disputes were referred to various committees. Free discussions were encouraged, and डिसीजंस वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज ऑफ द मेजोरिटी। जितने भी संघ थे वो डेमोक्रेटिक थे नेचर में, मतलब सभी लोग अपनी बात करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल फ्री थे। लोग जितने भी संघ बने हुए थे वो लोकतांत्रिक थे। लोकतांत्रिक मतलब लोगों से चलते थे, जो जैसा लोग कहते थे, जिसमें मेजोरिटी बिलीव करती थी, उसी चीज को माना जाता था। Next is monasteries। Buddhism played an important role in the development of education। बुद्धिज्म ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है शिक्षा को डेवलप करने के लिए, शिक्षा की ग्रोथ के लिए। The various Buddhist संघs and vihars served as important centers of education where students from different parts of the country as well as foreign lands found। बहुत सारे बुद्धिस्ट संघ और विहार ने अलग अलग शिक्षा के संस्थान बनाए हैं, जहां से इंडिया के बहुत सारे बच्चे और बाहर से बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। Both the Buddhist and the Jain monks propagated their religion place to place throughout the years। The Buddhist monks remained in caves only in rainy season। In other season, they propagated their religion visiting different places। दोनों जो जितने भी बुद्ध बौद्ध धर्म को पालन करने वाले साधु थे, और जो जितने भी जैन साधु थे, उन्होंने सालों तक अपने धर्म का प्रचार किया है। जो बुद्ध लोग थे वो गुफाओं में सिर्फ तभी रहते थे जब तक मानसून का रेनी सीजन रहता था, और दूसरे सीजन में वो अलग अलग जगह जाते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। इन रेनी सीजन दे लिव्ड इन केव्स दैट वर कट डीप इनटू द हिल्स एंड डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर। और जो वर्षा ऋतु होती थी तब वो ऐसे केव्स में रहते थे, ऐसे गुफाओं में रहते थे, जो कि पहाड़ों को काट कर बनाए जाते थे और जिनमें मूर्तियों से उन्हें सजाया जाता था। As time spent on, many followers of the monks and nuns felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built। और जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, तो जितने भी साधु थे और जितनी भी साध्वी थी, उन सबको रहने के लिए एक अलग जगह चाहिए थी, जिससे कि वो अपने आप को
रहने के लिए एक परमानेंट जगह चाहिए थी, परमानेंट स्थान चाहिए था और इसलिए मोनास्ट्रीज बनाए गए। मोनास्ट्रीज का मतलब क्या होता है? मठ बनाए गए। दीज वर नोन एज विहार्स और इनको विहार भी कहा जाता था। नाउ सम ऑफ द वेल नोन यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला एटसेट्रा वर एक्चुअली ओरिजिनली ओनली बुद्धिस्ट विहार। जो यूनिवर्सिटी है भारत में, जो बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब एक्चुअल में बुद्धिस्ट विहार थे, बुद्धिस्ट मठ थे। अ लार्ज नंबर ऑफ विहार्स वर आल्सो बिल्ट फॉर द मॉन्क्स ऑल ओवर द कंट्री। और पूरे भारत में भी बहुत सारे मठ और विहार भी बनाए गए साधुओं के लिए। In the cultural flood, Buddhism contributed the most. Many beautiful temples, stupas, monasteries, and chaityas were built, but it grew into an independent and separate religion. अगर संस्कृति के हिसाब से देखा जाए, संस्कृति के क्षेत्र पे देखा जाए, तो बुद्धिज्म ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। बहुत सारे उन्होंने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं, स्तूपास बनाए हैं, मठ बनाए हैं और चैत्यास बनाए हैं। पर धीरे धीरे वो एक इंडिपेंडेंट और अलग धर्म बन गया। इट अट्रैक्टेड इवन द पीपल ऑफ आउटसाइड इंडिया एंड ग्रेजुअली मूव्ड आउट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट कंप्लीटली। यहाँ पर विदेश से लोग बहुत ज्यादा इस धर्म को आकर्षित होने लगे, इस धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे ये इंडिया में कम इस धर्म का पालन करने लगे लोग और बाहर ये ज्यादा फेमस हो गया। बट जैनिज्म हैज रिमेन्ड द क्रीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया। To this day, very often the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or landowner or the king. In return, monks taught the people. और जो जैन धर्म है वो आज भी इंडिया में है और बहुत सारे इंडिया के लोग उसे फॉलो करते हैं। जैन साधु और साध्वियों के रहने के लिए जो विहार होता था वो ज्यादातर किसी अमीर व्यापारी या फिर जमींदार अपनी जमीन दान में दे देता था, जिसके बदले में जो साधु और साध्वी थे लोगों को जैन धर्म की शिक्षा देते थे। The system of ashrams. Ashram system was another important feature of the social life during the age of Dharm Shastra. आश्रम सिस्टम भी एक दूसरा फीचर था जो कि लोगों के सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ था, जो कि अगर हम बात करें धर्म और शास्त्र की। लिटरली आश्रम मीन्स हॉल्टिंग प्लेस। लिटरली वैसे आश्रम का क्या मतलब होता है? एक जगह रुककर विश्राम करना। But in the social organization, it simplified stoppage in the journey of life with a view to prepare oneself for further journey. पर अगर हम सोशली बात करें तो उसका मतलब है कि अपने जीवन के सफर में थोड़ी देर के लिए रुक जाना, जिससे कि अपने आने वाले जीवन के सफर को तय करने के लिए तैयारी कर सकें। The four ashrams were ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। हिंदू साहित्य में, हिंदू धर्मों में 4 आश्रम की बात की गई है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द मेंबर्स ऑफ हायर कास्ट रिच टू ऑब्जर्व द आश्रम सिस्टम। जितने भी उच्च जाति के लोग थे उनके लिए ये जरूरी था कि ये आश्रम सिस्टम को फॉलो करें। Brahman, Kshatriya and Vaishya men acquired a prominent position in society but expected to lead simple lives and the Vedas during the early years of their life. जितने भी लोग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको अपनी जिंदगी में एक उच्च पद्धति प्राप्त की थी सोसाइटी में, पर उनको एक साधारण जीवन व्यतीत करना होता था। उनके जीवन का शुरू का समय होता था उसमें उन्हें साधारण जीवन जो कि ब्रह्मचार्य था उसको व्यतीत करना होता था। द ब्रह्मचार्य आश्रम विच लास्टेड अप टू द एज ऑफ 25 years इज अ पर्सन फॉर रिसीविंग एजुकेशन। ब्रह्मचार्य आश्रम कौन था? जिसमें एक इंसान 25 साल तक रहता है, जहां पर वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करता है। द गृहस्थ आश्रम विच लास्टेड फ्रॉम 26 to 50 years। जो गृहस्थ आश्रम है वो 26 से 50 साल तक की उम्र तक का होता है। इज फॉर द पर्सन टू गेट मैरिड एंड लिव फॉर हाउस होल्डर्स, लिव एज हाउस होल्डर्स। इसमें इंसान की शादी होती है और वह अपने गृहस्थ जीवन का पालन करता है। The Vanprastha ashram lasted from 51 to 75 years of age. During this phase, the person was expected to leave his family and village and move to forest. वनप्रस्थ आश्रम में जो था वो 51 साल से 75 साल की उम्र तक होता है। इस फेज में इंसान से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वे अपने परिवार को छोड़कर और अपने परिवार और अपने गांव को या अपने राज्यों को छोड़कर जंगलों में जाकर रहने लगेगा। The sannyas ashram was the final stage in the journey of individual. It extended beyond 76 years of age. और संन्यास आश्रम जो था वो इंसान के जीवन का सबसे आखिरी
स्टेज थी जो कि 76 साल के बाद कंटिन्यू रहती थी, जब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जाता या फिर मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। ये जो सिस्टम था संन्यास आश्रम, इसमें इंसान अपनी जीवन का कुछ समय साधना में व्यतीत करता था। Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashram chosen by their husband. ज्यादातर जो औरतें थी उनको वेदास पढ़ने की अनुमति नहीं थी और जो भी आश्रम उनके पति फॉलो करते थे उन्हें वो ही सेलेक्ट करना होता था, वही उसी रास्ता पर चलना होता था। India is a vast country where a variety of cultures flourished during the period between before 2000 BCE. It was during this period that the first early Iron Age civilization developed in India. It is known as Vedic civilization. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसमें टाइम के अनुसार धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कल्चर्स में, ट्रेडिशंस में। और सबसे पहले जिस सिविलाइजेशन की बात हो रही है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। It is said that after the decline of the Indus Valley civilization came the Aryans around 1500 BCE. They were semi-nomadic pastoral tribe from Central Asia who came to India in search of new pastures. ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब अंत हुआ तब 1500 BCE में आर्यंस आए भारत में, जो कि सेमी नोमैडिक थे। सेमी नोमैडिक का मतलब होता है, नोमैडिक का मतलब जो बंजारे होते हैं, और सेमी नोमैडिक जो कि जल्दी जल्दी अपनी जगह पे जल्दी जल्दी अपने रहने का स्थान नहीं चेंज करते। पेस्टोरल ट्राइब थे, मतलब ये देहाती लोग थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे और जो नई पैस्चर्स को ढूंढने, पैस्चर्स मतलब नई जगह रहने के लिए नई जगह ढूंढते ढूंढते आए थे रहने के लिए। सम ऑफ देम माइग्रेटेड टू यूरोप, इसमें से कुछ लोग यूरोप की तरफ भी चले गए थे। दोज हु केम टू इंडिया वर कॉल्ड इंडो आर्यंस, जो इंडिया में आकर सेटल हो गए थे उन्हें कहा जाता था इंडो आर्यंस। द अर्ली आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड अराउंड द रिवर इंडस एंड द एरिया अंडर द रिवर सरस्वती नाउ ड्राइड अप। जो सबसे पहले आर्यंस आए थे भारत में, वो सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे और या फिर सरस्वती नदी के किनारे, जो कि अब सूख चुकी है। दिस स्टेज ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड द ऋग वैदिक एज। ये जो इतिहास की स्टेज है इसको ऋग वैदिक एज कहा जाता है। Our meager knowledge about the movement of people is mainly derived from Rigved, the book which is regarded as the oldest book in the library of men. हमारी जो भी जानकारी है इससे रिलेटेड कि लोग कैसे आए, कैसे सेटल हुए, कैसे सिविलाइजेशन हुआ, ये हमें ऋग्वेद में ही मिलता है, जो कि सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। The Rigved, a book of hymns, was composed by Aryans at the time of worshipping God. ऋग्वेद एक पूरी बुक है जिसमें श्लोक है और जो श्लोक लिखे गए थे आर्यंस के द्वारा जब वो देवताओं की पूजा करते थे। It is believed this book of hymns were composed between 1400 to 1200 BCE. ये माना जाता है कि ये जो श्लोक की बुक है, ये मंत्रों की जो बुक है, ये 1400 से 1200 BC के बीच में लिखी गई थी। Do you know why this period is called the Vedic Age? It is because all information about the Indo-Aryans is founded in the oldest of the holy books called Vedas. इस बुक को वैदिक एज क्यों कहा जाता है, या इस बुक को हम ऋग्वेद, इस पीरियड को वैदिक एज कहा, इस जो पीरियड है इसको वैदिक एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी जानकारी थी इंडो एरियंस के बारे में, वो सबसे सारी जानकारी एक होली बुक जिसको कहते हैं वेद, उनमें मिलती है। देयर आर 4 वेदास, 4 तरीके के वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। दीज वेदास वर कंपोज इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखे गए हैं और यही साहित्य के रिसोर्सेज हैं इस पीरियड के दौरान। Rest of the chapter we will cover in the next video. Thank you for watching.